ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है बिहार का सामान्य परिचय कह सकते हैं कि आज जो है बिहार से रिलेटेड जो है लंबा वीडियो मिलने वाला है और इसमें जो है पूरा निचोड़ है। आप इसको पढ़ लेंगे, एक बार रिवीजन कर लेंगे, हमें नहीं लगता है कि इससे बाहर क्वेश्चन आएगा। लंबा वीडियो है, मैराथन वीडियो है, लगभग प्रयास करेंगे 1-2 घंटा 3 घंटा के आसपास जो है ये हो सकता है, तो आप लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार का नामकरण जो है 12वीं सदी में यहाँ बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण हुआ था। भौगोलिक स्थिति जो है उत्तर पूर्व भारत में स्थित है बिहार। उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई जो है 345 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम कुल लंबाई जो है 483 किलोमीटर। अक्षांशीय विस्तार जो है आपका 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक यानी उत्तरी तक है। और देशांतरीय विस्तार जो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी तक। कुल क्षेत्रफल जो है लगभग 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। आगे देखिएगा, भारत का 12वां बड़ा राज्य है। भारत जो है 12वां बड़ा राज्य है किस चीज़ में? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कुल जनसंख्या जो है आपका 10,40,40,99,452, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार ये तय किया गया है। भारत के कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% जो है बिहार में है। भारत का तीसरा बड़ा राज्य जो है जनसंख्या की दृष्टि से कौन है? तो बिहार है। पहला पर यूपी, दूसरा पर महाराष्ट्र और तीसरा पर जो है बिहार। समुद्र तल से ऊंचाई जो है 173 फीट है, जो कि मीटर में 53 मीटर है। औसत वर्षा जो है 112 सेंटीमीटर है। पृथक बिहार बनाने की घोषणा 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में हुई थी। उस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। बिहार जो है उड़ीसा सहित प्रांत का गठन जो हुआ वो 22 मार्च 1912 को हुआ। इसलिए बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, और 22 मार्च को ही जल दिवस भी मनाया जाता है। बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन किया गया 1 अप्रैल 1912 को। 1 अप्रैल 1912 को बिहार से उड़ीसा पृथक होकर अलग राज्य बना तो 1 अप्रैल 1936 को। बिहार से झारखंड पृथक होकर अलग राज्य बना तो 15 नवंबर 2000 को, जो कि कुल भूमि का 46% भूभाग जो है वो झारखंड के साथ रहा, जो कि 28वां राज्य के रूप में बना। इसलिए झारखंड दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। इसलिए उत्कल दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को, और 1 अप्रैल को जो है मूर्ख दिवस भी मनाया जाता है। कुल प्रमंडल की संख्या जो है बिहार में है कितना? 9। कुल जिला कितना है? तो 38 जिला है, और 38वां कौन है? तो अरवल है। 38वां कौन है? अरवल है। देखिए, कुल पुलिस जिला कितना है? 40, जिसमें 38 जिला के अतिरिक्त जो है बगहा और नवगछिया पुलिस जिला है। आगे देखिएगा, इसके बाद जो है आपका कुल प्रखंड बोले तो कुल अनुमंडल जो है 101 है। कुल प्रखंड यानी अंचल जो है 534 है। कुल पंचायत जो है 8067 है। कुल नगर निगम जो है 19 है, और 19वां कौन है? सहरसा है। कुल नगर परिषद 88 है। कुल नगर पंचायत 154 है। उसी तरह से यहाँ देखिए, बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय है। इसमें कुल 6 राज्य हैं जहाँ द्विसदनीय विधानमंडल है। आगे देखिएगा, विधानसभा की कुल सीट जो है बिहार की 243 है। विधान परिषद की सीट जो है 75 है। लोकसभा की कुल सीट 40 है। राज्यसभा की कुल सीट जो है 16 है। विधानसभा की कुल आरक्षित सीट जो है 40 है। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए जो है 2 सीट है। अनुसूचित जाति एससी के लिए 38 सीट है। लोकसभा में एससी है तो आरक्षित सीट जो है 6 है, जो कि राजकीय। आगे, गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 12 जिला से, बहुत इंपॉर्टेंट है। पटना से कितना जिला सीमा साझा करती है? तो 9 जिला, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रमंडल एवं संबंधित जिला थोड़ा सा देख लीजिए इधर, उसके बाद प्रतीक में आएंगे। देखिए, सारण से जो है 3 जो है सारण में जो है सारण प्रमंडल में 3 जिला है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो छपरा है। तिरहुत में 6 जिले हैं, मुख्यालय मुजफ्फरपुर है। दरभंगा में 3 जिला है, मुख्यालय दरभंगा है। कोसी में 3 जिले हैं, मुख्यालय सहरसा है। पूर्णिया में 4 जिला है, मुख्यालय पूर्णिया है। पटना में 6 जिला है, मुख्यालय पटना है। मगध में 5 जिला हैं, और मुख्यालय कौन है? गया है। मुंगेर में 6 जिला है, मुख्यालय मुंगेर है। भागलपुर में 2 जिला है, और मुख्यालय कहाँ है? भागलपुर है। आगे देखिए, अब जो है राजकीय प्रतीक है, तो बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है, जो कि 2013 में घोषित हुआ। बिहार का राजकीय पशु बैल है, जो कि 2013 से पूर्व रीछ था। बिहार का राजकीय पक्षी जो है गौरैया है, जो कि 2013 से पूर्व फाख्ता था। बिहार का राजकीय मछली मांगुर है, जो कि 2008 में घोषित हुआ। बिहार का प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है। बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। बिहार का राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार, ये जो है राजकीय गीत है।
आगे देखिए, गीतकार इसका कौन है? सत्यनारायण है। संगीतकार जो है हरिप्रसाद चौरसिया हैं। मान्यता दी गई वर्ष 2012 में। बिहार राज्य का प्रार्थना गीत जो है, मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे, राज्य की सीमा एवं चौहद्दी। देखिए, अब जो है उत्तर में जो है नेपाल है, उत्तर में नेपाल है और 7 जिला जो है यानी कि 601 किलोमीटर जो है साझा होता है। दक्षिण में जो है झारखंड है और इससे जो है 8 जिला सीमा बनाती है। पूर्व में जो है पश्चिम बंगाल है जिससे 3 जिला सीमा बनाती है। पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश है जिससे 8 जिला सीमा बनाती है। बिहार विशेष विविध। देखिएगा, ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस थे, जो कि 1937 में बने थे। उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता है। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे, जो कि अब्दुल गफूर थे। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे, जो कि प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। बिहार का सबसे कम समय तक बनने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? सतीश प्रसाद सिन्हा थे। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी थी। बिहार का वर्तमान मुख्यमंत्री, जो कि 2025 तक कह सकते हैं, है ना, 2025 तक जो है श्री नीतीश कुमार हैं। बिहार का सबसे लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार। पहली बार नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री 2000 ईस्वी में बने, केवल 7 दिनों के लिए बने। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद का शपथ 2024 तक, हाँ, जो कि ये अभी चल रही है, 2024 में लिया तो 9वीं बार ले चुके हैं। इससे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बने थे, जो कि 17 वर्ष 52 दिन तक। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल तो सर जेम्स सिफ्टन, जो कि 1935 में। स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम। बिहार में अब तक राष्ट्रपति शासन जो है 8 बार लग चुका है। पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लगा था। उस समय बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। 8वीं बार बिहार में राष्ट्रपति शासन 2005 में लगा था। उस समय बिहार का राज्यपाल बुट्टा सिंह थे। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड थे। डेस जेम्स केमियर। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली थे और सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश तो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा भी रहता है। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे रामदयालु सिंह थे। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिंह। प्रथम बिहारी ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जो है रामधारी सिंह दिनकर थे, जो कि पुस्तक उर्वशी के लिए 1972 में मिला। प्रथम बिहारी अशोक चक्र विजेता जो है वो रणधीर वर्मा है। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु, जो कि 1874 में साप्ताहिक पत्रिका था। संपादक कौन थे? तो संपादक थे केशव राम भट्ट। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी, जो कि 1890 में राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा। आगे देखिएगा, बिहार का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका दी बिहार हेराल्ड, जो कि संपादक गुरु प्रसाद सेन थे और 1875 में। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र तो दी सर्चलाइट है, 1918 में प्रकाशित हुई। बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र नूर अल अनवर, जो कि 1876 में प्रकाशित हुई। हिंदुस्तान रिव्यू के संस्थापक सच्चिदानंद सिन्हा थे। दी इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना महाराज कामेश्वर सिंह पटना से किए थे। बिहार में प्रथम हिंदी छापाखाना बिहार बंधु प्रेस था। बिहार का प्रथम नगर पालिका आरा था। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री रॉल्फिंच था, जो कि 1587 में आया था, अकबर के समय आया था। बिहार का सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है, जिसकी लंबाई जो है 445 किलोमीटर है। बिहार में लंबी सहायक नदी कोसी है। बिहार का सबसे बड़ा नगर है पटना। बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, जो कि पटना में है। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन जो है पटना जंक्शन है। बिहार का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो सोनपुर है। बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला जो है सोनपुर, जो कि हरिहर क्षेत्र मेला बोला जाता है। बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल जो है वो महात्मा गांधी सेतु पुल है, जो कि पटना में है। इसकी लंबाई 5.75 किलोमीटर है। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी रिफाइनरी है। बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना, जिसकी शुरुआत 1874 में हुई थी। बिहार का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना गंडक परियोजना है, जो कि 1961 में।
बिहार का प्रथम तारामंडल जो है इंदिरा गांधी तारामंडल जो कि पटना में है। बिहार का दूसरा तारामंडल जो है वो दरभंगा में है। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय जो है पटना विश्वविद्यालय है। स्थापना 1917 में हुई थी। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा खुला विश्वविद्यालय है। बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय तो मगध विश्वविद्यालय है। बिहार का प्रथम कॉलेज तो पटना कॉलेज है, जो कि 9 जनवरी 1883 में स्थापित हुई। बिहार का पहला मेडिकल कॉलेज जो है पटना मेडिकल कॉलेज यानी PMCH है, जिसका स्थापना जो है 1925 में हुई। बिहार का सबसे गर्म जिला कौन है तो गया है। सबसे ठंडा जिला कौन है तो गया है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है किशनगंज है। कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है। बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है पश्चिमी चंपारण है क्षेत्रफल में, और क्षेत्रफल में छोटा जो है आपका शिवहर है। आगे बिहार का जनसंख्या में सर्वाधिक बड़ा जिला जो है पटना है। सबसे छोटा जिला जो है शेखपुरा है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है आपका शिवहर है, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है कैमूर है। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट जो है 1780 ईस्वी में, जिसके संपादक जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे, कोलकाता से साप्ताहिक अंग्रेजी ये पत्रिका था। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र जो है उदंत मार्तंड, जो कि 1826 में संपादक थे पंडित युगल किशोर प्रसाद। देखिए बिहार का प्रमुख लोक नृत्य एवं लोक नाटक तो देखिए जट जटिन है। इस नाट्य द्वारा जट जटिन का वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन होता है। अगला है विदेशिया, जो कि पुरुषों द्वारा महिला रूप धारण कर प्रस्तुत नाट्य नृत्य है, जिसका जनक जो है भिखारी ठाकुर है। भोजपुरी का शेक्सपियर भी इसे कहा जाता है। अगला डोमकच है, जो कि हास्य परिहास नृत्य है। अगला है सामा चकेवा, ये कार्तिक माह में यह भाई बहन से संबंधित नाट्य नृत्य है। अगला है झिझिया नृत्य। अगला है करिया झूमर नृत्य, मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है। लौंडा नृत्य है, जिसका जनक जो है रामचंद्र मांझी हैं, जो जिन्हें पद्मश्री भी मिला है। जोगीड़ा नृत्य है, जो कि होली पर होता है। आगे बिहार का प्रमुख मेला तो देखिए हरिहर क्षेत्र मेला, जो कि सोनपुर मेला है, सोनपुर मेला लगता है। ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, जो कि गंडक नदी के किनारे लगता है। कार्तिक पूर्णिमा मेला, यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर में गंगा स्नान के रूप में लगता है। इस दिन से सोनपुर मेला 1 मास के लिए प्रारंभ होता है, मतलब 1 माह के लिए प्रारंभ होता है। मलमास मेला तो ये राजगीर में लगता है। मंदार मेला जो बांका जिला में मंदार पहाड़ी पर मकर संक्रांति में लगता है। आगे देखिए पितृपक्ष मेला जो है गया में प्रत्येक वर्ष सितंबर अक्टूबर माह में इसका आयोजन फल्गु नदी के तट पर किया जाता है। यहाँ पर ही पिंडदान होता है, यहाँ पर जो है पिंडदान होता है। आगे सौराठ मेला मिथिलांचल यानी मधुबनी में, इसमें पिता अपनी पुत्री के लिए योग्य वर को चुनती है। जानकी मेला सीतामढ़ी में सीता माता की जन्मस्थली पर चैत्र मास में जानकी मेला का आयोजन किया जाता है। आगे वैशाली का मेला महावीर का जन्मस्थली पर चैत्र मास में लगता है। संबोरा मेला यह भागलपुर में लगता है। सहोदरा मेला या धारू मेला यह नरकटियागंज यानी पश्चिमी चंपारण में लगता है। सिमरिया मेला जो है बरौनी में लगता है। नंदनगढ़ का मेला जो है पूर्णिया में लगता है। आगे देखिएगा, आगे जो है कोसी मेला कटिहार में लगता है। कल्याणी मेला कटिहार में लगता है। पुस्तक मेला पटना में लगता है। झाझरगढ़ में महोत्सव सासाराम में। हरदी मेला मुजफ्फरपुर में। पापहरनी मेला भागलपुर में। थामे महोत्सव गोपालगंज में। चलिए अब जो है इधर देख लीजिए उपनाम लिखा हुआ है। बाबू जो है बाबू कुंवर सिंह को कहते हैं। देशरथ आज़ाद शत्रु और बिहार का गांधी जो है राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहते हैं। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण को कहते हैं। नागार्जुन जो है बैद्यनाथ मिश्र को कहते हैं। बाबूजी जगजीवन राम को कहते हैं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहते हैं। मैथिली कवि कोकिला विद्यापति को कहते हैं। बिहार के श्री जो है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहते हैं। चलिए अब जो है बिहार का प्रमुख चित्रकला से जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। पटना कलम 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। सम्मिश्रण जो है मुगल शैली, ब्रिटिश शैली, स्थानीय कला शैली का था। विशेषता क्या था तो लघु चित्रों बनाना, सामान्य जीवन का चित्र बनाना। प्रसिद्ध चित्रकार थे ईश्वरी प्रसाद वर्मा, शिवदयाल, फिर सेवकराम, फिर महादेवलाल, शिवलाल, हुलासलाल, ये सभी जो है प्रसिद्ध चित्रकार थे। मधुबनी चित्रकला जो है ये जो है मिथिला क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा खासकर ये होता है। इसके प्रमुख जो रूप है भित्ति चित्र और अरिपन। प्रसिद्ध चित्रकार थे महासुंदरी देवी, दुलारी देवी, सीता देवी। अब देखिए प्रसिद्ध चित्रकार और कौन थे तो जगदम्बा देवी, बरुआ देवी, जिसमें सीता देवी को पद्मश्री 1981 में मिला। जगदम्बा देवी को पद्मश्री 1975 में मिला। बरुआ देवी को पद्मश्री 2017 में मिला। और मधुबनी चित्रकला जो है जिसे GI टैग भी मिला हुआ है। आगे देखिए मंजूषा चित्रकला तो यह कला जो है भागलपुर एवं उसके आसपास अंग प्रदेश में प्रचलित है। यह कला बिहुला बिशहरी की लोक कथा पर आधारित है। थंका चित्रकला गौतम बुद्ध के जीवन एवं उनके शिक्षाओं पर आधारित है। इसका अर्थ है जिसे लपेटा जा सके। यह भारतीय तिब्बती संस्कृतियों का सम्मिश्रण शैली है। आगे देखिए जादो पटिया चित्रकला संथाल जनजातियों क्षेत्र के रीति रिवाजों धार्मिक मान्यताओं पर आधारित चित्रकला है। कपड़ों या कागज पर चित्रकारी की जाती है। आगे सांझी कला इसे रंगोली, अल्पना या अरिपन के नाम से प्रसिद्ध है। क्षेत्र जो है पटना व मिथिला क्षेत्र है। यूपी के मथुरा और वृंदावन में भी ये प्रचलित है। बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व अब देखिए महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक। आगे महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो कि 24वें तीर्थंकर थे।
चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के शासक घनानंद का हत्या करके मौर्य वंश की नींव रखी। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री अर्थशास्त्र के लेखक थे। अशोक महान मौर्य वंश के सबसे महान शासक, बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। याज्ञवल्क्य यह विदेह मिथिला क्षेत्र के राजा जनक के समकालीन थे। पाणिनि संस्कृत व्याकरण के जनक, अष्टाध्यायी के लेखक। जीवक बिंबिसार का चिकित्सक, गौतम बुद्ध के उपचार किया था। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहता था, बुद्ध चरित का लेखक है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं, हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी। दीपांकर श्री ज्ञान विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे। मंडन मिश्र मिथिला क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान तथा दार्शनिक थे। शंकराचार्य से शास्त्रार्थ थे। मखदूम याहिया मनेरी 14वीं सदी में बिहार के फिरदौसी संप्रदाय के सूफी संत थे। सिरसा हुमायूं को पराजित कर सूर्यवंश की स्थापना की। विद्यापति दरभंगा के प्रसिद्ध श्रृंगार रस कवि थे। लेखक कृतिलता, कृति पताका, पदावली ये सब का लेखक है। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे, जिनका जन्म 1666 में पटना साहिब पटना में हुआ था। पीर अली पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया था, जो कि पुस्तक विक्रेता थे। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर यानी आरा के जमींदार थे। 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किए थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पृथक बिहार के निर्माता, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। मौलाना मजरूल हक ये जो है 1820 में सदाकत आश्रम की स्थापना की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति, जिनका जन्म 3 दिसंबर 1884 के सिवान जिला में हुआ था। हसन इनाम बिहार में साइमन कमीशन का विरोध का नेतृत्व किया था। भिखारी ठाकुर भोजपुरी के शेक्सपियर विदेशिया इनका सबसे प्रसिद्ध कृति है। सर सुल्तान अहमद पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर बने। राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिए। मोहम्मद यूनुस 1937 के चुनाव में बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री यानी मुख्यमंत्री बने। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, जिनका जन्म 1887 में नवादा में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर उपाधि जो है विद्रोही कवि तथा राष्ट्रकवि, इनका जन्म जो है 1908 में सिमरिया घाट बेगूसराय में हुआ। फणीश्वर नाथ रेणु, जिनका जन्म 1921 में अररिया जिला में हुआ। प्रमुख रचना मैलांचल। अनुग्रह नारायण सिन्हा उपाधि जो है बिहार विभूति, इनका जन्म जो है 1887 में औरंगाबाद में हुआ। जयप्रकाश नारायण, इनका जन्म 1902 में सारण के सिताबदियारा गांव में हुआ। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना जो कि 1929 में किए। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में किए। इनका पत्रिका जो था उसका नाम हुंकार था। कर्पूरी ठाकुर, जिनका जन्म 1924 में समस्तीपुर में हुआ, इसका उपाधि जो है जननायक और गरीबों का मसीहा। राहुल सांकृत्यायन मूल नाम केदारनाथ पांडे, जिनका जन्म जो है 1893 में यूपी में हुआ। राम वृक्ष बेनीपुरी, जिनका जन्म 1899 में मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में हुआ था। भुक नामक समाचार पत्र का संपादन भी किया। नागार्जुन, इनका मूल नाम बैजनाथ मिश्र था। इनका जन्म जो है 1911 के मधुबनी में हुआ था। बिस्मिल्लाह खां, इनका जन्म 1916 में बक्सर के डुमराव गांव में हुआ था। प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। भारत रत्न 2001 में इनको मिला था। बिहारी जिसे भारत रत्न प्राप्त हुआ तो विधान चंद्र राय, जो कि डॉक्टर दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जो कि भारत रत्न 1962 में मिला। जन्म जो है बांकीपुर पटना में हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको 1962 में मिला। जन्म जो है जीरादेई सिवान में हुआ। जयप्रकाश नारायण, इनको भारत रत्न जो है 1999 में मिला। सिताब दियारा, जो कि छपरा सारण में इनका जन्म हुआ। बिस्मिल्लाह खां, भारत रत्न 2001 में। जन्म जो है डुमराव गाँव बक्सर में हुआ। कर्पूरी ठाकुर, जो कि भारत रत्न 2024 में मिला, जिन्हें जननायक कहा जाता है। कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर 1924 में। आगे देखिए, अब बिहार की जनगणना से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन मिलेंगे। जनगणना संसूची का विषय है। भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुआ। 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना थी। आयुक्त थे सी चंद्रमौली। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आगे देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या जो थी वो जो है आपका 10,40,99,452 थी, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% था। आगे देखिएगा, 15वीं क्रम की जनगणना ये जो था स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। आगे देखिए, जनसंख्या में राज्यों का क्रम, तो जनसंख्या में सबसे ऊपर में यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। बिहार एवं भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो है आपका डाटा दिया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, कुल जनसंख्या जो है आपका 10.41 करोड़ था, जो कि भारत का 121 करोड़ है। 2011 की जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है। पुरुषों का जनसंख्या जो है 52.14% था, जबकि भारत में 51.54% था। महिलाओं का जनसंख्या जो है 47.86% था, जबकि भारत का 48.46% था। ग्रामीण जनसंख्या 9.23 करोड़ था, जबकि भारत में प्रतिशत जो है आपका 83.37% था। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत जो है आपका ग्रामीण जनसंख्या था वो जनसंख्या प्रतिशत है तो 88.7% और भारत में जो है आपका 68.8%। 2001 से 10 की वृद्धि जो है आपका 25.42% और
भारत में 17.7%। लिंगानुपात जो है बिहार का जो है 918 है, जबकि भारत का 943 है। बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के लिए तो 935 है बिहार का, और भारत का 919 है। घनत्व जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत की जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आगे देखिए, साक्षरता जो है बिहार का 61.8% है, जबकि भारत का 74.04% है। पुरुष साक्षरता दर जो है बिहार का 71.2% है, जबकि भारत का जो है 82.14 है। महिला साक्षरता दर जो है 51.5% है, जबकि भारत का जो है 65.42% है। चलिए आगे जो है बिहार की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार जो है आपको तथ्य है दिया हुआ। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला तो पश्चिमी चंपारण, गया और पूर्वी चंपारण। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला तो शिवहर, उसके बाद अरवल, उसके बाद शेखपुरा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला तो शेखपुरा, शिवहर और अरवल। सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाला तो मधेपुरा जो कि 31.1%, उसके बाद दूसरा नंबर पर किशनगंज। न्यूनतम जनसंख्या दशकीय वृद्धि तो अरवल में जो कि 18.89% और दूसरा नंबर पर गोपालगंज है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला तो गोपालगंज में 1021 है, उसके बाद सिवान है, उसके बाद सारण है। राज्य में केरल जो है प्रथम स्थान पर है, जो कि 1084 लिंगानुपात है, और केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी प्रथम स्थान पर है, जहां 1037 लिंगानुपात है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर जो कि 876 है, और दूसरा स्थान पर भागलपुर है। राज्य में हरियाणा जो है सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है, जो कि 879 है, और केंद्र शासित प्रदेश में दमन दीव है, जहाँ 611 लिंगानुपात है। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला जो है किशनगंज है, 971, और दूसरा स्थान पर कटिहार है। न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला जिला जो है वैशाली है, जिसका 904 लिंगानुपात है, और पटना जो है दूसरे स्थान पर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला 3 जिला तो शिवहर जो कि 1880 है, पटना जो कि आपका दूसरे स्थान पर है, और राज्य में बिहार जो है आपका प्रथम स्थान पर है, तथा केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली जो है ये भी प्रथम स्थान पर है। बिहार में 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर होते हैं, जबकि दिल्ली में जो है 11,300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है, जो कि 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरा स्थान पर जमुई है। राज्य में अरुणाचल प्रदेश जो कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला है, जो कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार जो है ये प्रथम स्थान पे है। सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला जो है पटना, मुंगेर और भागलपुर है। न्यूनतम शहरीकरण वाला जिला जो है समस्तीपुर, मधुबनी और कैमूर है। समस्तीपुर तथा बांका प्रथम स्थान पे है, मधुबनी, कैमूर ये क्रम से है। राज्य में सर्वाधिक शहरीकरण तमिलनाडु, और न्यूनतम जो है आपका हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है, उसके बाद पटना है, उसके बाद भोजपुर है। रोहतास में 73.4% साक्षरता है। राज्य में सर्वाधिक साक्षरता केरल राज्य की है, जो कि 94%, तथा केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप की है, जो कि 91.8%। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो है पूर्णिया है, जो कि 51.1%। दूसरे स्थान पर सीतामढ़ी है। राज्य में न्यूनतम साक्षरता बिहार का है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में दादरा नगर हवेली का है। आगे देखिए, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला जो है रोहतास है, जो कि 82.9% है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है, जो कि 51.1% है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला रोहतास है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला रोहतास है। न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला जिला जो है पूर्णिया है। सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला जिला कैमूर है। न्यूनतम शहरी साक्षरता वाला जिला जो है शिवहर है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी SC प्रतिशत वाला जिला जो है आपका गया है। न्यूनतम अनुसूचित जाति यानी SC प्रतिशत वाला जिला किशनगंज है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी ST प्रतिशत वाला जिला जो है पश्चिमी चंपारण है। न्यूनतम अनुसूचित जाति यानी ST वाला जिला जो है प्रतिशत वाला जिला जो है आपका खगड़िया है। राज्य में सर्वाधिक SC जो है आपका उत्तर प्रदेश में है, जबकि ST कहाँ बिल्कुल नहीं है तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप में जो है SC लोग जो है नहीं है। सर्वाधिक ST वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश है, और कहाँ नहीं है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी में जो है ST के लोग जो है नहीं है। देश में आखिरी बार 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी। बिहार देश का पहला जातिगत जनगणना कराने वाला राज्य बन गया है। दूसरा राज्य जो है आंध्र प्रदेश है, और तीसरा राज्य जो है तेलंगाना है। आगे देखिए, बिहार के भूगोल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, ध्यान से देखेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे। वीडियो लंबा होगा, हम पहले भी बताए हैं आपको। बिहार के प्रमुख जलप्रपात है, देख लीजिए। ककोलत जलप्रपात जिसकी ऊंचाई 160 फीट है। दुर्गावती जलप्रपात जो कि नवादा में था, ककोलत। दुर्गावती जलप्रपात जो कि रोहतास में है, दुर्गावती सबसे ऊंचा है, जो कि 260 फीट की ऊंचाई पर है। धुआं कुंड जलप्रपात जो है सासाराम रोहतास में है। मांझर कुंड जलप्रपात जो है सासाराम रोहतास में है। तुतला भवानी जलप्रपात सासाराम रोहतास में है। करकट जलप्रपात ये कैमूर में है। तेलहर जलप्रपात जो है ये भी कैमूर में है। फिर जियार कुंड जलप्रपात जो है भोजपुर में है। कर्मनासा जलप्रपात जो है बक्सर में है। हनुमान धार जलप्रपात सिकरिया में है, इसे बिहार का दिल भी कहा जाता है। सुख लहरी जलप्रपात यूपी बिहार के सीमा पर है। इसके बाद तमासिन जलप्रपात ये झारखंड और बिहार की सीमा पर स्थित है। आगे देखिए, बिहार के प्रमुख गर्म जलकुंड जो है राजगीर में देखिएगा, ब्रह्मकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है। फिर सप्तधारा है, मखदूम कुंड है, गोमुख कुंड है, सूर्य कुंड है, नानक कुंड है। अब देखिए मुंगेर में कौन कौन है, लक्ष्मण कुंड है जो कि सबसे गर्म है, मुंगेर का सबसे गर्म। रामेश्वर कुंड है, जन्म कुंड है, श्रृंगार ऋषि कुंड है, पंचतंत्र कुंड है, सीता कुंड है, ऋषि कुंड है, भीम बांध है, भरारी कुंड है, और अंतिम में जो है अग्निकुंड जो कि वो गया में है। आगे देखिए, अब बिहार का प्रमुख झील से जुड़ा हुआ है, बिहार के प्रमुख झील से जुड़ा हुआ है, तो देखिएगा
कांवर झील बेगूसराय जो कि बिहार का पहला रामसर साइट है तथा देश का 39वां है। गोगाविल घोघा झील ये कटिहार में है। काशेश्वर झील ये दरभंगा में है। घोड़ा कटोरा झील राजगीर नालंदा में है। इसके बाद अनुपम झील कैमूर में है। सिमरी झील सहरसा में है। जगतपुर झील भागलपुर में है। मोती झील मोतिहारी में है। सौरेमन झील जो है बेतिया पश्चिमी चंपारण में है। पिपरामन झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है। नागी नकटी गाड़ी डैम जमुई में है। गढ़ी डैम। आगे देखिए अब बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य है जो पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। इसमें जो है ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र टाइगर रिजर्व है। ये बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं यहाँ। फिर भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य जो मुंगेर में है। आगे देखिएगा गौतम बुद्ध पक्षी विहार जो है गया में है। कांवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य बेगूसराय में है। बिहार का पहला रामसर स्थल है जो कि कांवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य देश का 39वां है। दर्जा मिला 2020 में। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य रोहतास कैमूर में है। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। नागी बांध पक्षी विहार ये जमुई में है। सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है जो कि 1.92 वर्ग किलोमीटर में। नकटी डैम वन्यजीव जो है जमुई में है। 3.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा में है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है। रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य नवादा में है। कुशेश्वर पक्षी वन्यजीव जो है दरभंगा में है। साइबेरियाई पक्षियों का ये जो है आश्रय स्थल है। फिर जो है बड़ेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य वैशाली में है। दूसरा सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि 1.98 वर्ग किलोमीटर में है। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य ये भागलपुर में है। भारत के पहले डॉल्फिन अभ्यारण्य का दर्जा मिला है। अब देखिए भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में है। प्रोजेक्ट 2009 में प्रोजेक्ट जो कि दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। भारत का पहला पक्षी कलरव महोत्सव जमुई जो कि नागी नकटी में। भारत का दूसरा पक्षी कलरव महोत्सव कहाँ हुआ तो भागलपुर में हुआ। आगे देखिएगा संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। यह उद्यान गैंडा प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बाघ जो है 54 है। आगे देखिए वन स्थिति रिपोर्ट 2021 बिहार एवं भारत से जुड़े हुए देखिएगा। वन स्थिति रिपोर्ट जारीकर्ता भारत वन सर्वेक्षण मुख्यालय देहरादून में है। प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी किया जाता है। सर्वप्रथम यह रिपोर्ट 1887 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। 2011 के डाटा के अनुसार बिहार का वनावरण जो है 7380.79 वर्ग किलोमीटर में है। भारत का कुल वनावरण क्षेत्र जो है आपका 7,13,789 वर्ग किलोमीटर में है। आगे देखिएगा कुल भौगोलिक क्षेत्र का क्षेत्रफल के 33% क्षेत्रफल पर वन होना चाहिए, लेकिन बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.84% पर है। भारत में वन जो है 21.71%, लेकिन वृक्षावरण और वनावरण जो है 24.62% पर है। बिहार में 2019 की तुलना में 2021 में वनावरण में वृद्धि हुआ तो 75 वर्ग किलोमीटर जो कि 1.03% है। भारत में वृद्धि जो है 1540 वर्ग किलोमीटर जो कि 0.22% है, लेकिन वृक्षावरण में वृद्धि जो है 721 वर्ग किलोमीटर है जो कि 0.76% है। आगे देखिएगा बिहार में सर्वाधिक वनावरण जिला एवं क्षेत्रफल में तो जो है कैमूर है, पश्चिमी चंपारण है और रोहतास है। देखिए बिहार जो है खुले वन में सर्वाधिक और बहुत घने वन जिला क्षेत्रफल में है तो कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास। आगे देखिए सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य जो है वो एमपी है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद छत्तीसगढ़ है। बिहार में न्यूनतम वनावरण जिला क्षेत्रफल में तो शेखपुरा है, अरवल है, जहानाबाद है। न्यूनतम वनावरण राज्य जो है हरियाणा में सबसे कम वन है। उसके बाद पंजाब में, उसके बाद गोवा में है। बिहार में सर्वाधिक वनावरण वाला जिला प्रतिशत के अनुसार तो कैमूर है। इसके बाद जो है आपका जमुई है। उसके बाद नवादा है। सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य जो है प्रतिशत के अनुसार तो मिजोरम है। दूसरा स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है। तीसरा पर मिजोरम है। बिहार में न्यूनतम वनावरण वाला जिला जो है प्रतिशत के अनुसार तो शेखपुरा है, बक्सर है और सिवान है, जबकि भारत में न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा है। बिहार में सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि वाला जिला जो है बांका, और भारत में सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि वाला राज्य जो है आपका आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और उड़ीसा है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला राज्य है तो पश्चिम बंगाल, दूसरा गुजरात है, तीसरा पर जो है अंडमान निकोबार है। आगे देखिए बिहार की नदियाँ हैं। देखिए सबसे पवित्र नदी कौन है तो गंगा नदी है। यह बिहार में बक्सर जिला में प्रवेश करती है जो कि चौसा में, बक्सर के चौसा है ना। आगे देखिएगा इसकी विस्तार बिहार में कुल लंबाई जो है 445 किलोमीटर है। भारत में कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। बिहार में सर्वाधिक लंबाई पटना जिला में है जो कि 99 किलोमीटर है। बिहार के कुल 12 जिला से गुजरती है। गंगा बिहार से निकलती है कटिहार जिला से। गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांट देती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। बाढ़ से परेशान रहता है उत्तरी बिहार, सूखा से परेशान रहता है दक्षिणी बिहार। आगे देखिए बिहार में गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कोसी नदी है। बाईं ओर से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। दाईं ओर से मिलने वाली नदी है गंगा की सहायक नदी है कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, निरंजना, किउल और अजय नदी। ये सभी जो है दाईं ओर से गंगा में मिलती है। आगे देखिएगा अब देखिए आगे दिया हुआ है घाघरा नदी, इसका उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील के पास जो है। यह बिहार और यूपी की सीमा पर बहते हुए सारण जिला में प्रवेश कर छपरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इसका अन्य नाम सरयू है। मैदानी भाग में नेपाल में करनाली बोला जाता है।
आगे देखिएगा, गंडक नदी बिहार में प्रवेश करता है भैंसा लोटन पश्चिमी चंपारण से, या यूपी बिहार के बीच 45 किलोमीटर सीमा बनाती है। अन्य नाम जो है मैदानी भाग में नारायणी कहते हैं तथा नेपाल में शालिग्रामी कहते हैं। इसकी सहायक नदी बूढ़ी गंडक है, काली गंडक है और त्रिशूली है। इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थर को शालिग्राम कहा जाता है। इसी नदी से त्रिवेणी नहर निकलता है। आगे देखिए, बागमती नदी या कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिलती है। नेपाल का काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर इसी के तट पर है, बागमती नदी के तट पर। चलिए ये देख लीजिए, आपको हम बताए थे अभी कि बिहार के 12 जिला से गुजरती है गंगा नदी। यही 12 जिला आपको दिया हुआ है, बात समझ गए? आप देख सकते हैं 12 जिला जो है आपको दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए, कोसी नदी के बारे में। उद्गम स्थल जो है नेपाल के गोसाई थान चोटी से है। इसे नेपाल में सप्तकोसी कहा जाता है क्योंकि यह सप्त धाराओं से मिलने से बनता है। प्रमुख धारा अरुण है। यह नदी बिहार में सुपौल जिला में प्रवेश करती है तथा कुर्सेला कटिहार में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। भारत का सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है। भारत का सबसे तीव्र ढाल से होकर बहने वाली नदी है, इसलिए इसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है। कोसी नदी घाटी परियोजना जो है 1954 में भारत और नेपाल की था। कोसी नदी की लंबाई जो है 729 किलोमीटर है। आगे देखिएगा, महानंदा नदी उद्गम स्थल पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है, गुजरती किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार है। गंगा में मिलती है मालदा पश्चिम बंगाल में। यह उत्तर बिहार का सबसे पूर्वी नदी है। आगे देखिएगा, कर्मनाशा नदी, इसका उद्गम स्थल विंध्य पहाड़ी से होती है। यह भी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती हुई चौसा यानी बक्सर में गंगा नदी में मिलती है। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। यह अपवित्र नदी माना जाता है कर्मनाशा नदी को। आगे सोन नदी, इसका उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है। यह बिहार में रोहतास से होकर प्रवेश करती है। यह पटना दानापुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। यह बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है, जिसका निर्माण जो है 1874 ईस्वी में डेहरी रोहतास में हुआ था। आगे देखिएगा, 1874 ईस्वी में हुआ था। आगे देखिए, इस पर प्रमुख बांध जो है डेहरी बांध है रोहतास में, इंद्रपुरी बांध रोहतास में, बाणसागर बांध मध्य प्रदेश में। आगे देखिए, पुनपुन नदी जो है इसका उद्गम स्थल झारखंड के पलामू जिला के छोटा नागपुर पठार से है। बिहार में प्रवेश औरंगाबाद से करती है। गंगा नदी में मिलती है फतुहा में। फल्गु नदी, इसका उद्गम स्थल जो है हजारीबाग पठार से निकलती है। यह निरंजना नदी तथा मुहाना दो नदियों के मिलने से बनता है। फिर यह अंततः पुनपुन नदी में मिल जाती है। यह फल्गु नदी के तट पर स्थित है, गया फल्गु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ विष्णुपद मंदिर स्थित है। पितृपक्ष मेला लगता है। फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी डैम बनाया गया है। इसी नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि निरंजना नदी। बिहार में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर पटना जो है गंगा नदी पर, बाढ़ जो है गंगा नदी पर, मोकामा गंगा नदी पर, बेगूसराय गंगा नदी पर, लखीसराय गंगा नदी पर, बड़हिया गंगा नदी पर, मुंगेर गंगा नदी पर, इसके बाद भागलपुर गंगा नदी पर, बक्सर गंगा नदी पर, छपरा जो है आपका घघरा नदी पर, इसके बाद हाजीपुर गंडक नदी पर, सोनपुर गंडक नदी पर, मुजफ्फरपुर बूंदी गंडक नदी पर, खगड़िया बूढ़ी गंडक पर, समस्तीपुर बूढ़ी गंडक पर, दरभंगा बागमती नदी पर, गया फल्गु नदी पर, फतुहा पुनपुन तथा गंगा दोनों के संगम पर। ऐसे आप कह सकते हैं पटना को भी गंगा और सोन के संगम पर। आगे आइए, बिहार की नदी घाटी परियोजनाएं। भारत का पहला नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना, जिसका निर्माण 1948 में हुई। बिहार का सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना सोन नदी घाटी परियोजना है, जो कि 1874 में ये जो है हुई थी। बहुउद्देशीय परियोजना, एक साथ बहुत सारा उद्देश्य को पूरा करने वाला जो होता है उसी को बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना 3 है, सोन नदी परियोजना, गंडक नदी परियोजना और कोसी नदी परियोजना। सोन बहुउद्देशीय परियोजना यह बिहार का सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है। सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में डेहरी रोहतास में किया गया था। डेहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर दो नहरें दोनों किनारे से निकाली गई है। पूर्वी सोन नहर जो कि औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना की ओर, और पश्चिमी सोन नहर जो है ये रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि। आगे देखिए, सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र हैं, जो कि डेहरी जल विद्युत केंद्र जो कि 6.6 मेगावाट उत्पन्न करता है, बारून जल विद्युत केंद्र जो कि 3.3 मेगावाट का। आगे गंडक बहुउद्देशीय परियोजना, यह भारत एवं नेपाल के बीच का संयुक्त परियोजना है। इसका लाभ जो है बिहार, यूपी, नेपाल को मिलता है। इस परियोजना के लिए जो है 1959 में नेपाल के साथ समझौता हुआ था तथा इस परियोजना का कार्य जो है 1960 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। पश्चिमी चंपारण के भैंसा लोटन के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण किया गया है। आगे देखिए, वाल्मीकि नगर के पास इस बांध से त्रिवेणी नहर निकाला गया है। आगे देखिए, कोसी बहुउद्देशीय परियोजना, यह परियोजना भी भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की स्थापना जो है 1953 में हुई थी। यह परियोजना 1954 ईस्वी में लागू हुई। इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया। इस परियोजना से 2 नहर निकाली गई है, पश्चिमी कोसी नहर और पूर्वी कोसी नहर।
आगे देखिए बिहार की मिट्टी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन यहाँ से शुरू होती है। मृदा यानी मिट्टी पृथ्वी का वह ऊपरी परत है जिस पर पेड़ पौधा उगता है, खिलता है, फलता है, फूलता है, उसे मिट्टी यानी मृदा कहा जाता है। अन्य परिभाषा मृदा या मिट्टी का तो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर फैले मोटे मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा कहते हैं। इसका अध्ययन जो है पेडोलॉजी में किया जाता है। मृदा संरक्षण दिवस जो है 5 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे देखिएगा, आगे देखिए ICAR का फुल फॉर्म जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। आगे देखिएगा ICAR का स्थापना 1929 में, मुख्यालय दिल्ली है। ICAR भारतीय मिट्टी को 8 भागों में विभाजित किया। मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने तथा उसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ लगभग 90% क्षेत्र में जलोढ़, अपोढ़, कछारी मिट्टी पाई जाती है। उत्तरी बिहार एवं दक्षिणी बिहार की मिट्टी भिन्न भिन्न होता है। उत्तरी बिहार में जो है पर्वतीय मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ तथा अर्थात बांगर मिट्टी, नवीन जलोढ़ अर्थात खादर मिट्टी, जबकि दक्षिणी बिहार में लाल मिट्टी है ना, टाल मिट्टी लिखा हुआ है, कगारी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और पीली लाल पीली जो कि बलथर मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, ये सब जो है दक्षिणी बिहार में। आगे देखिए पर्वत पादीय मिट्टी पिडमॉन्ट, यह मिट्टी पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग में पाया जाता है। यह मिट्टी पश्चिमी चंपारण के सोमेश्वर श्रेणी के आसपास पाया जाता है। आगे देखिए तराई मिट्टी कहाँ पाई जाती है। इस मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तरी सीमा पर पश्चिमी में चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज तक 5-7 किलोमीटर तक चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तार है। फिर जो है इस मिट्टी का अधिकांश स्थान पर दलदली भूमि का विकास हुआ है। आगे देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी बांगर मिट्टी, इस मिट्टी का विकास जो है उन क्षेत्रों में होता है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है। इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः घाघरा, गंडक, दोआब तथा बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में है। नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसे खादर मिट्टी कहा जाता है, ये नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी में बालू और चिक्का की प्रधानता होती है। अब देखिए दक्षिण बिहार की मिट्टी, देखिए ये टाल मिट्टी ही है। टाल मिट्टी जो है, टाल निम्न भूमि का क्षेत्र है जो वर्षा ऋतु में जल प्लावित रहता है। विस्तार जो है बक्सर से भागलपुर तक है, गंगा नदी के किनारे किनारे। चौड़ाई जो है 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में है। आगे देखिए कगारी मिट्टी गंगा नदी के दक्षिणी तट पर है। साथ ही सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल नदियों के किनारे पर इस मिट्टी का विस्तार है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो कि विस्तार जो है बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक है। लाल पीली मिट्टी जो है, यह मिट्टी जो है धारवाड़ क्रम की चट्टान में पाया जाता है। विस्तार कैमूर से लेकर भागलपुर तक इसका विस्तार है। जिला औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर जो कि खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र। आगे लाल बलुई मिट्टी, यह मिट्टी विंध्य क्रम की चट्टान में पाया जाता है। इसका विस्तार जो है कैमूर और रोहतास में है। अब देखिए बिहार का भौगोलिक विभाजन, तो देखिए बिहार का भौगोलिक विभाजन जो है पर्वतीय, तराई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और पठारीय क्षेत्र। देखिए सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर, दून घाटी जो कि यह क्वाटरनरी युग से बना मैदानी भाग है। देखिए मैदानी क्षेत्र में उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान, पठारी क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान और विंध्य चट्टान। आगे देखिए इसमें जो है आपका सोमेश्वर श्रेणी जो है आपका यह श्रेणी हिमालय के शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। यह भारत एवं नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इस क्षेत्र का निर्माण तृतीय के युग में हुआ था। यह बिहार के पश्चिमी चंपारण से उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी सोमेश्वर पहाड़ी जो कि 874 मीटर ऊंचा है। आगे देखिए मैदानी भाग जिसका निर्माण क्वाटरनरी युग यानी चतुर्थ युग में हुआ था। उत्तर गंगा का मैदान जो कि बाढ़ग्रस्त है। दक्षिण गंगा का मैदान जो कि सूखाग्रस्त है। देखिए घाघर, गंडक, दोआब, गंडक, कोसी दोआब, कोसी, महानंदा दोआब, ये सभी जो है उत्तरी गंगा का मैदान में है। जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र चौर या मन कहा जाता है। दक्षिणी गंगा के मैदान में जो है गंगा, सोन, दोआब, मगध का मैदान, अंग का मैदान, जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को टाल कहा जाता है। आगे देखिए आगे जो है आपका पठार से जुड़ा हुआ है। धारवाड़ चट्टान बिहार का सबसे पुराना चट्टान है, धातु प्रधान चट्टान है। विस्तार जो है गया, नवादा, जमुई, मुंगेर में है। भारत का सबसे पुराना चट्टान जो है आर्कियन क्रम की चट्टान है। बिहार का दूसरा सबसे पुराना चट्टान जो है आपका विंध्य चट्टान है। चूना पत्थर पाइराइट्स प्रधानता है इसमें। विस्तार कैमूर, रोहतास में है। बिहार में 4 प्रकार के चट्टान पाया जाता है, धारवाड़, विंध्य, टर्शियरी और क्वाटरनरी। देखिए धारवाड़ का निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। गया, नवादा, जमुई, मुंगेर, बांका, राजगीर यानी नालंदा में ये जो है क्षेत्र में है। इसकी विशेषता है बिहार में सबसे प्राचीन है। आगे देखिए विंध्य जो कि प्री कैम्ब्रियन काल की है, कैमूर, रोहतास में इसका विस्तार है। और दूसरा सबसे पुराना चूना पत्थर पुराना है और यह जो है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। टर्शियरी जो है प्लीस्टोसिन युग की है, पश्चिमी चंपारण में जो है इसका विस्तार है और सोमेश्वर पहाड़ी का क्षेत्र है। आगे देखिए क्वाटरनरी प्लीस्टोसिन एवं होलोसिन
इसका क्षेत्र गंगा का मैदान है, कृषि के लिए है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौर या मन कहा जाता है। दक्षिणी गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहा जाता है। आगे देखिएगा, बिहार की अर्थव्यवस्था यानी जीआई टैग। देखिए, जीआई टैग का फुल फॉर्म जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो कि भौगोलिक संकेतक होता है। यह किसी उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेषता, गुणवत्ता और विशेष पहचान के आधार पर दिया जाता है। भारत में जीआई टैग के लिए CGPDTM में अप्लाई करना होता है। CGPDTM का फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। इनका मुख्यालय जो है चेन्नई में है। आगे देखिएगा, वर्ल्ड में जीआई टैग प्रदान करता है तो WTO प्रदान करता है। जीआई एक्ट अधिनियम 1999 में आया था। जीआई एक्ट लागू हुआ 2003 में। पहली बार जीआई टैग दिया गया था 2004 में दार्जिलिंग की चाय को, जो कि पश्चिम बंगाल की है। बिहार के विभिन्न उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग। देखिएगा, मधुबनी चित्रकला जो कि मिथिला क्षेत्र के है, इसको मिला है। सिक्की घास शिल्प उत्तरी बिहार का है, इसको मिला है। सुजनी कढ़ाई मुजफ्फरपुर का है। सिल्क मुजफ्फरपुर का है। मंजूसा आर्ट मुजफ्फरपुर का है। पिपली वर्क ये भी मुजफ्फरपुर का है। ये सारा जो है हस्तशिल्प है और ये सभी को जीआई टैग मिला हुआ है। आगे देखिए, सिलाव खाजा, सिलाव नालंदा मिष्ठान है ना, ये भी इसको भी मिला है। जर्दालू आम जो कि भागलपुर का है, इसे भी मिला हुआ है। कतरनी चावल भागलपुर का है, इसे भी मिला हुआ है। मगही पान औरंगाबाद का है, इसे भी मिला हुआ है। शाही लीची मुजफ्फरपुर का है, इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। मिथिला मखाना दरभंगा क्षेत्र का है, इसे भी मिला हुआ है। मार्चा धान यानी चूड़ा जो कि 2023 में मिला है, पश्चिमी चंपारण का है। आगे देखिए, आगे जो है सिंचाई से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। नहर द्वारा सिंचाई सर्वाधिक यूपी, नलकूप के द्वारा जो है आगे देखिए, बिहार में सिंचाई का प्रमुख साधन नहर, नलकूप, पईन, तालाब एवं कुआं है। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप द्वारा, भारत में भी सर्वाधिक नलकूप से ही होता है। आगे देखिएगा, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र रोहतास है। राज्य में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र यूपी है। प्रतिशत में जो है पंजाब है। सबसे कम सिंचित क्षेत्र जो है शिवहर है। सिंचाई के साधन का प्रतिशत जो है नलकूप सर्वाधिक है। नहरें दूसरा स्थान पर है। तीसरे स्थान पर जो है तालाब है। नलकूप में सर्वाधिक सिंचित जो है समस्तीपुर, सीतामढ़ी और नालंदा है। नहरों में सर्वाधिक सिंचित जिला है रोहतास है, पश्चिमी चंपारण है और औरंगाबाद है। तालाब में सर्वाधिक सिंचित जिला दरभंगा है, जो कि राज्य में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। आगे देखिए, खनिज से जुड़ा हुआ है। खनिज पृथ्वी की भूपर्पटी या भूगर्भ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों तथा यौगिकों को खनिज कहते हैं। विभाजन से पूर्व बिहार में देश का लगभग 25% खनिज पाया जाता था। विभाजन के पश्चात बिहार में खनिज की मात्रा केवल 2 से 3% शेष रह गई है। वर्तमान में झारखंड में लगे दक्षिणी सीमा पर धारवाड़ तथा विंध्य क्रम के चट्टानों में खनिज पाया जाता है। देखिए, चूना पत्थर कहाँ क्षेत्र में पाया जाता है, तो उत्पादक जिला एवं क्षेत्र तो रोहतास पहाड़ी तथा कैमूर पहाड़ी में। सीमेंट का प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। रोहतास में सीमेंट कारखाना स्थापित है, डालमिया सीमेंट रोहतास में। पाइराइट जो है रोहतास जिला में। भारत के कुल भंडार का 95% बिहार में मिलता है। क्या चीज़ पाइराइट, यह गंधक का प्रमुख स्रोत है। यह एक धात्विक खनिज है। इसका उपयोग उर्वरक उद्योग में, कागज उद्योग में, पेट्रोलियम शोधन में किया जाता है। अभ्रक देखिएगा, यह एक आध्यात्मिक खनिज है। यह ऊष्मा का सुचालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। इसका उपयोग विद्युत उपकरण में किया जाता है। क्षेत्र एवं जिला यानी नवादा, गया, जमुई, मुंगेर में जो है ये मिलता है। कौन, तो अभ्रक मिलता है। अभ्रक उत्पादन में प्रथम जिला जो है नवादा है। अभ्रक भंडारण में प्रथम जिला गया है। झारखंड का कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। अभ्रक उत्पादन में प्रथम राज्य जो है आंध्र प्रदेश है। चीनी मिट्टी उत्पादन क्षेत्र जो है भागलपुर, बांका, मुंगेर है। यह विद्युत का कुचालक होता है। यह ऊष्मा का सुचालक होता है। उपयोग बर्तन तथा विद्युत प्रतिरोध उपकरण बनाने में होता है। आगे देखिए, क्वार्जाइट सूत्र जो है SiO2 होता है। ये मुंगेर, खड़गपुर की पहाड़ी, जमुई, गया में प्राप्त होता है। उपयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में होता है। बॉक्साइट ये मुंगेर और खड़गपुर की पहाड़ियाँ, मुंगेर में जो है ये पाया जाता है। ये एल्युमिनियम का अयस्क है। सूत्र जो है Al2O3 2H2O होता है। सोना ये जो है जमुई में सोने के करमिटिया में और मुंगेर में, जमुई में सोने का विशाल भंडार का पता लगाया गया है। आगे देखिए, सोरा ये पोटेशियम नाइट्रेट अर्थात KNO3 सूत्र होता है। यह सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण में पाया जाता है। इसका उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है। मिश्रण गंधक, सोरा और चारकोल का होता है। इसका खोज रोजर बैकन ने किया था। आगे देखिए, क्वार्ट्ज का सूत्र जो है SiO2 होता है। ये जमुई, नवादा, गया में पाया जाता है।
इसका उपयोग जो है कांच, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। यूरेनियम ये जो है गया नवादा में पाया जाता है। ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से बहुमूल्य है। अयस्क इसका पिच ब्लेंड होता है। प्रथम उत्पादक जो है राज्य जो है आंध्र प्रदेश और झारखंड है। झारखंड का जादूगोड़ा यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। स्लेट कहाँ पाया जाता है, तो ये मुंगेर जो कि खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र में है। इसका उपयोग सजावटी पत्थर के रूप में होता है। एबेस्टस जो है ये मुंगेर में पाया जाता है। एबेस्टस में आग नहीं लगता है, इसलिए फायर फाइटर का कपड़ा इसी का बना होता है। आगे गैलेना जो कि बांका में शीशा का अयस्क है। इसका उपयोग परमाणु संयंत्र, पेंट उद्योग, रसायन उद्योग में किया जाता है। पेट्रोलियम देखिए ये जो है पश्चिमी चंपारण में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस जो है ये पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार में पाया जाता है। ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए ऊर्जा। बिहार राज्य में ऊर्जा का 3 अभिकरण कर्मशील है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड, बिहार नवीकरणीय ऊर्जा। अब देखिए बिहार राज्य विद्युत बोर्ड यानी कि BSEB, इसका स्थापना 1958 में हुआ था। 5 कंपनियों में विभाजित किया गया है। ये जो है 5 कंपनियों में विभाजित किया गया है। देखिए BSPHCL, BSPGCL, BSPTCL, NBPDCL, SBPDCL, ये जो है 5 कंपनियों में विभाजित किया गया है। अब देखिए ये जो है आपका बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड, जिसका स्थापना जो है 1982 में हुआ था। बिहार में कुल जल विद्युत परियोजनाएं 13 है। कोसी जल विद्युत जो कि सुपौल में है। पूर्वी गंडक नहर, पश्चिमी चंपारण में सोन पश्चिमी नहर, रोहतास में सोन पूर्वी नहर, औरंगाबाद में त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण में। इसके बाद जो है दोलबाग जल विद्युत रोहतास में, नासरीगंज लघु जल विद्युत रोहतास में, जलनगरा जल विद्युत रोहतास में, सेवारी जल विद्युत रोहतास में, अगनूर जल विद्युत लघु जल विद्युत अरवल में, बेलसारा लघु जल विद्युत अरवल में, अरवल लघु जल विद्युत अरवल में, और सिरखिंडी जल विद्युत रोहतास में। ये जो है आपका 13 था। आगे देखिए बिहार नवीकरणीय ऊर्जा, कुछ सौर विद्युत परियोजना है जो कि लखीसराय के कजरा में है, भागलपुर के पीरपौंती में है, पटना के विक्रम लेख है, परमाणु विद्युत संयंत्र नवादा के रजौली में है। अब देखिए इधर जो आपका 5 कंपनियां थी 5 भागों में विभाजित की गई थी। BHPCL तो बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग यानी कंपनी लिमिटेड, बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, इसके बाद बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी लिमिटेड, उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, ये सब जो है डिटेल दिया हुआ है। आगे देखिए इसके बाद दक्षिण बिहार विद्युत कंपनी लिमिटेड। बिहार के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र तो बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र ये पटना बाढ़ में है। बरौनी ताप विद्युत परियोजना बेगूसराय बरौनी में है। बक्सर ताप विद्युत परियोजना ये बक्सर चौसा में है। कांटी विद्युत तापीय परियोजना ये मुजफ्फरपुर कांटी में है। ककवारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट बांका में है। नवीनगर ताप विद्युत परियोजना औरंगाबाद में है। इसके बाद कहलगांव ताप विद्युत परियोजना ये भागलपुर में है। आगे देखिए अब जो है बिहार की उद्योग है। अब देखिए बिहार का उद्योग में यह द्वितीय क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र का बिहार के GDP में योगदान लगभग 20% है। सर्वाधिक उद्योग पटना में है। सर्वाधिक उद्योग जो है पटना में है। बिहार में उद्योग प्रोत्साहन नीति जो है 2016 में, बिहार में उद्योग निवेश नीति 2016 में ही, बिहार स्टार्टअप नीति 2017 में, चीनी उद्योग 1840 ईस्वी में बिहार में पहला चीनी उद्योग बेतिया पश्चिमी चंपारण में डचों द्वारा लगाया गया था। 1904 में बिहार में ब्रिटिश के द्वारा चीनी उद्योग सारण के मढ़ौरा में स्थापित किया गया था। भारत का पहला चीनी मिल बिहार में ही स्थापित किया गया। चीनी उत्पादन में प्रथम राज्य महाराष्ट्र है, लेकिन गन्ना उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश है। बिहार का क्रम जो है 5वां है। बिहार में कुल 28 चीनी मिल हैं, जिसमें वर्तमान में 9 कार्य कर रहा है। जूट उद्योग भारत में पहला जूट उद्योग 1855 में पश्चिम बंगाल के रिसड़ा नामक स्थान पर स्थापित हुआ था। इसे सुनहरा रेशा यानी गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन पूर्णिया कटिहार में होता है। भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में दूसरा जूट उत्पादक राज्य जो है वो बिहार है। विश्व में सर्वाधिक जूट उत्पादक देश जो है बांग्लादेश है। दूसरा नंबर पर भारत है। अंतर्राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र जो है ढाका बांग्लादेश में है। केंद्रीय जूट संस्थान कोलकाता पश्चिमी बंगाल में है। आगे देखिए सीमेंट उद्योग बिहार में डालमिया नगर बंजारी रोहतास में सीमेंट उद्योग स्थापित है। सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक जिला जो है रोहतास है। सीमेंट का प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। भारत में पहला सीमेंट उद्योग 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। सीमेंट का आविष्कार जोसेफ आस्पीडन ने किया था। आगे देखिए रेशम उद्योग बिहार में भागलपुर रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है। बिहार में 3 प्रकार के रेशम पाया जाता है, मलबरी, तसर और अंडी। आगे देखिएगा प्रमुख उद्योग है तो जूट में पूर्णिया, रेशम भागलपुर, लीची मुजफ्फरपुर देश में भी प्रथम स्थान पर है। शाही लीची जो है केला हाजीपुर, प्लाईवुड हाजीपुर, वैशाली। आगे देखिएगा
बंदूक कारखाना मुंगेर में है, सिगरेट कारखाना मुंगेर में है, तंबाकू कारखाना मुंगेर में है, रसगुल्ला जो है बगहिया लखीसराय। आगे त्रिकुट नहीं तिलकुट, तिलकुट जो है गया में, सिलाव खाजा नालंदा में, चर्म उद्योग मुजफ्फरपुर पटना में, जूता चप्पल मोकामा पटना में, कालीन उद्योग ओबरा में, कागज उद्योग समस्तीपुर में, सूती मिल गया पटना में, औषधि जो है मुजफ्फरपुर पटना में, उर्वरक जो है बरौनी में, तेल शोधन बरौनी में, रेल इंजन मरम्मत जमालपुर में। आगे देखिए यहाँ सूती उद्योग है, सूती उद्योग जो है इसका कच्चा माल जो है कपास है, ये गया पटना सिवान इस क्षेत्रों में ये पाया जाता है। भारत की पहली सूती मिल 1818 में पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में लगा था, जो असफल रहा था। सफलतापूर्वक सूती मिल का स्थापना जो है सर्वप्रथम मुंबई में 1854 में कावासजी नानाजी डावर के द्वारा किया गया था। बिहार में केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सरकारी उपक्रम फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरौनी में है, फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बरौनी में है, भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में है, रेलवे विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा में है, रेल पहिया कारखाना बेला बोले तो सारण में है, डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना मढ़ौरा सारण में है, कैरेज रिपेयर रेल वर्कशिप हरनौत नालंदा में है, रेल इंजन मरम्मत कारखाना जमालपुर मुंगेर में है। बिहार राज्य के अधीन औद्योगिक उपक्रम बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड फतुहा पटना में है, बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में है, बिहार स्टेट डेयरी कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में है, बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पटना में है, बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पटना में है, बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पटना में है, बिहार स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन पटना में है, बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार में 3 फूड पार्क स्थापित है, भागलपुर, बक्सर और कटिहार में। खाद्य प्रसंस्करण के तहत मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क का निर्माण किया गया है। पटना के बिहटा में पैकेजिंग वर्क का निर्माण किया गया है। बिहटा में ही फायर डिपार्टमेंट ट्रेनिंग सेंटर है। आगे देखिए बिहार जो है खाद्य उत्पादन में 7वां स्थान है, सब्जी उत्पादन में जो है 3रा स्थान पर है, फल उत्पादन में 6ठा स्थान पर है। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी BIADA बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना 1974 में हुआ। बिहार के परिवहन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। देखिए आगे बिहार में परिवहन के साधन सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन सभी मौजूद हैं। सड़क परिवहन पथ घनत्व के मामले में बिहार का स्थान देश में 3रा है। प्रथम स्थान केरल तथा द्वितीय स्थान पश्चिम बंगाल का है और 3रा स्थान जो है आपका बिहार का है। सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का देश में 8वां स्थान है, जबकि प्रथम स्थान पे जो है महाराष्ट्र है। पक्की सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का देश में 10वां स्थान है, जबकि पक्की सड़कों में प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र है। राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई वाला बिहार का जिला है पटना, जो कि 506 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग का न्यूनतम लंबाई वाला बिहार का जिला तो शिवहर है, जो कि 22 किलोमीटर है। आगे देखिए रेल परिवहन। बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण जो है 1862 में हावड़ा से मुगलसराय रेल मार्ग के दौरान हुआ। भारत में प्रथम रेलगाड़ी की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में मुंबई एवं थाने के बीच हुई। बीच में लॉर्ड डलहौजी के समय चला था। भारत में रेल परिवहन में बिहार का स्थान जो है 8वां है। बिहार में कुल 4 रेल मंडल हैं। देखिए बिहार में कुल 4 रेल मंडल कौन है? सोनपुर मंडल, दानापुर मंडल, समस्तीपुर मंडल और कटिहार मंडल। यानी सोनपुर मंडल ECR, दानापुर मंडल ECR, समस्तीपुर मंडल ECR यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे, और कटिहार मंडल जो है NEFR के अंतर्गत आता है। आ गई बिहार में एकमात्र रेल जोन जो है पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में है। इस रेलवे जोन की स्थापना 1 अक्टूबर 2002 ईस्वी को हुई थी। पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 फरवरी 2019 को किया गया। वायु परिवहन। बिहार में वायु परिवहन की शुरुआत 1960 में हुई। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में इलाहाबाद के नैनी के लिए पहली व्यावसायिक उड़ान भरी गई। बिहार में स्थित हवाई अड्डे तो देखिए जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये पटना में है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय है। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया में है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय है। दरभंगा हवाई अड्डा दरभंगा में है, जो कि घरेलू है। जोगबनी हवाई अड्डा जोगबनी अररिया में है, जो कि घरेलू है। रक्सौल हवाई अड्डा रक्सौल पूर्वी चंपारण में है, ये भी घरेलू है। मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा पताही मुजफ्फरपुर में है, ये भी घरेलू है। और चूनापुर हवाई अड्डा पूर्णिया में है, जो कि रक्षा के लिए। आगे देखिएगा जल परिवहन। गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, जिसकी लंबाई जो है 1620 किलोमीटर है। पटना के महेंद्रू घाट में राष्ट्रीय पोत संस्थान की स्थापना की गई। बिहार में पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन स्थलों को सर्किटों के रूप में चिन्हित किया गया। बौद्ध सर्किट महाबोधि मंदिर गया, जो कि UNESCO
में शामिल 2002 में शामिल किया गया था। सुजातागढ़ स्तूप गया में है, बहुत सर्किट वाला है। विश्व शांति स्तूप राजगीर नालंदा में है। फिर जो है अशोक स्तंभ वैशाली में है। बुद्ध अवशेष स्तूप वैशाली में है। केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण में है। आगे देखिए जैन सर्किट जो है जल मंदिर पावापुरी नालंदा में, जैन मंदिर कुंडलपुर नालंदा में, जैन मंदिर लधुआर जमुई में, जैन मंदिर कुंडग्राम वैशाली में। इसके बाद देखिएगा इधर जो है आपका सूफी सर्किट है मनेर शरीफ पटना में, अमझर शरीफ औरंगाबाद में, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम रोहतास में, बड़ी दरगाह नालंदा में। आगे देखिए इसके बाद जो है आपका रामायण सर्किट है। रामायण सर्किट में सीताकुंड सीतामढ़ी, अहिल्या स्थान दरभंगा, सिंहेश्वर स्थान सहरसा, रामशिला गया, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण, प्रेतशिला गया। ये जो है रामायण सर्किट में था। इधर देखिए इको सर्किट में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण, बराबर की गुफाएं जहानाबाद, भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर, घोड़ा कटोरा राजगीर नालंदा, जू सफारी राजगीर नालंदा, नेचर सफारी राजगीर नालंदा, तेलहर कुंड कैमूर, कांवर झील जो है बेगूसराय, ककोलत झरना नवादा जो कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के सूची में बिहार के 2 स्थल है। महाबोधि मंदिर जो बोधिया का है जो 2002 में शामिल हुआ, नालंदा महाविहार स्थल जो कि 2016 में शामिल हुआ। अब देखिए इधर सिख सर्किट है। तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में है, पटना में है। गुरुद्वार गुरु का बाग ये पटना में है। गुरुद्वारा हांडी साहिब पटना में है। कंगन घाट पटना में है। गुरुद्वारा बाल लीला पटना में है। प्रकाश पुंज पटना में है। गुरु नानक कुंड राजगीर में है। स्थानीय स्वशासन किस काल में यानी चोल काल में स्थानीय स्वशासन आगे का जनक जो है स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन है। गठन अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 40 है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा प्रदान किया गया। पंचायती राज भाग 9 में है। नगर निकाय भाग 9 के ए में है। सहकारिता भाग 9 के बी में है। अब देखिए भाग 9 जो है अनुच्छेद 343 के ए से लेकर के अनुच्छेद 343 के ओ तक है। फिर जो है अनुच्छेद 9 के ए जो है अनुच्छेद 343 के पी से लेकर के अनुच्छेद 343 के जेड जी तक है। इसके बाद सहकारिता भाग जो कि 9 के बी में है अनुच्छेद 343 जेड एच से लेकर के 343 के जेड टी तक है। पंचायती राज अनुसूची 11 में है। नगर पालिका अनुसूची 12 में है। बलवंत राय मेहता समिति के अनुरूप त्रिस्तरीय व्यवस्था 2001 ईस्वी में कार्यरत हुआ। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में मुख्य प्रावधान जो है पंचायती राज में 3 स्तरीय जो कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। बिहार में महिलाओं को सभी स्तर पर 50% आरक्षण है। इस प्रकार 50% आरक्षण देने वाला बिहार भारत का प्रथम राज्य है। बिहार में पिछड़े वर्ग को सभी स्तरों पर अधिकतम 20% आरक्षण होगा। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्राप्त होगा। पंचायती राज का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होगा। आगे देखिए ग्राम सभा में यह पंचायती राज के अधीन सबसे बड़ी सभा है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। ग्राम सभा के 2 बैठक के बीच अंतराल 3 माह से अधिक का नहीं होगा। 1 वर्ष में 4 बैठक अनिवार्य है। ग्राम सभा के बैठक का आयोजन मुखिया द्वारा कराया जाता है। ग्राम सभा का कोरम जो है गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/20 होता है। ग्राम सभा का बैठक की अध्यक्षता मुखिया द्वारा की जाती है तथा उनकी अनुपस्थिति में उप मुखिया द्वारा किया जाता है। अब देखिए ग्राम पंचायत में मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य 7000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन होता है। ग्राम पंचायत का निर्माण 5 वर्षों का होता है परंतु इसके विघटन के 6 माह के अंदर पूरा कर लिया जाता है। आगे मुखिया जो है इसका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। उप मुखिया इसका चुनाव वार्ड सदस्यों के बहुमत द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव से होता है। बहुमत बराबर की स्थिति में परिणाम लॉटरी द्वारा होता है। वार्ड सदस्य का चुनाव जो है प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। प्रत्येक 500 जनसंख्या पर एक वार्ड सदस्य का निर्वाचन होता है। मुखिया एवं उप मुखिया अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देता है। वार्ड सदस्य अपना त्यागपत्र जो है स्वयं लिखकर मुखिया को दे सकता है जिसके 7 दिन बाद उसका पद रिक्त हो जाएगा। आगे देखिएगा ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या जो है आपका 1/2 होता है। आगे देखिए ग्राम कचहरी में जो है ग्राम पंचायत के न्यायिक पद ग्राम कचहरी होती है। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है जो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। सभी वार्ड में एक पंच सदस्य का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। निर्वाचित पंच एवं सरपंच अपने में से एक उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। प्रत्येक ग्राम कचहरी की सहायता के लिए एक सचिव होता है। सरपंच एवं उप सरपंच अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को स्वलिखित दे सकता है। ग्राम कचहरी का पंच अपना त्यागपत्र सरपंच को देता है। आगे देखिए पंचायत समिति। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होता है। प्रत्येक 5000 की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन होता है। आगे देखिएगा पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। पंचायत समिति सदस्य अपने सदस्यों में से प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा करता है। प्रमुख पंचायत समिति के बैठक की अध्यक्षता करता है। प्रमुख अपना त्यागपत्र अनुमंडल पदाधिकारी को देता है। उप प्रमुख अपना त्यागपत्र प्रमुख को देता है। पंचायत समिति का सदस्य अपना त्यागपत्र प्रमुख को देता है। आगे देखिए जिला परिषद। जिला स्तर पर जिला परिषद होता है।
जिला परिषद के सदस्य लगभग 50,000 की जनसंख्या पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाते हैं। जिला परिषद के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा करते हैं। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जिला दंडाधिकारी को देता है तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। जिला परिषद सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। देखिए अगला है जनप्रतिनिधि निर्वाचन और त्यागपत्र, यानी कौन सा जनप्रतिनिधि है उसका कैसा निर्वाचन होगा और वो त्यागपत्र जो है किसको देगा, तो मुखिया का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, ये जिला पंचायती राज पदाधिकारी को त्यागपत्र करेगा। उप मुखिया इसका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ये जो है जिला पंचायती राज पदाधिकारी को त्यागपत्र देगा। वार्ड सदस्य प्रत्यक्ष चुने जाते हैं लेकिन मुखिया को त्यागपत्र देगा। प्रमुख जो है अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं, ये अनुमंडल दंडाधिकारी को त्यागपत्र करेगा। उप प्रमुख अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं, ये प्रमुख को त्यागपत्र करेगा। पंचायत समिति सदस्य प्रत्यक्ष चुने जाते हैं, ये प्रमुख को त्यागपत्र करेंगे। जिला परिषद अध्यक्ष ये अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं, जिला दंडाधिकारी को ये त्यागपत्र करेंगे। जिला परिषद उपाध्यक्ष इसको अप्रत्यक्ष चुना जाता है, ये भी जिला परिषद अध्यक्ष को त्यागपत्र करेंगे। जिला परिषद सदस्य जो है प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और जिला परिषद अध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं। सरपंच जो है इसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को त्यागपत्र देता है। उप सरपंच जिसका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, यह जिला पंचायती राज पदाधिकारी को त्यागपत्र देता है। पंच जो है प्रत्यक्ष चुने जाते हैं जबकि सरपंच को ये त्यागपत्र कर सकता है। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 ये त्रिस्तरीय है, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। देखिए नगर पंचायत जिसकी संख्या 154 है, नगर परिषद जिसकी संख्या 88 है और नगर निगम जिसकी संख्या 19 है। नगर पंचायत का हेड जो है चेयरमैन कहलाता है, नगर परिषद का हेड अध्यक्ष कहलाता है और नगर निगम का हेड जो है मेयर कहलाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। राज्य वित्त आयोग के गठन अनुच्छेद 343 आई के तहत किया जाता है। चलिए देखिए बिहार का इतिहास है, इसमें सबसे पहले जो है प्राचीन इतिहास है, इसका जानकारी का स्रोत जो है पुरातात्विक स्रोत है। बिहार में पाषाण कालीन स्थल जो है आपका पुरातात्विक स्रोत में है। देखिए मुंगेर जो है पूरा पाषाण कालीन तथा मध्य पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुआ था मुंगेर से। चिरांद जो है जिला सारण जिला में है, नव पाषाण तथा ताम्र पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए थे चिरांद से। आगे देखिएगा चेचर, ये वैशाली जिला में है, नव पाषाण एवं ताम्र पाषाण कालीन औजार मिला था चेचर से। मनेर जो कि पटना जिला में है, नव पाषाण एवं ताम्र पाषाण कालीन औजार मिला था मनेर से। आगे देखिए सतुआर जो है ये रोहतास में है, ये नव पाषाण एवं ताम्र पाषाण कालीन औजार मिला था यहाँ सतुआर से। आगे देखिए वैदिक काल, आर्य द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया या कहा जाता है। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा सतपथ ब्राह्मण से मिलती है। प्रथम चर्चा कहाँ से मिलती है? सतपथ ब्राह्मण से मिलती है। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं व्रात्य शब्द से संबोधित किया है। बराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। महाजनपद काल, उदय जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। 16 महाजनपद के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। बिहार में 3 महाजनपद जो है मौजूद हैं, मतलब बिहार में 3 ही महाजनपद थे। वज्जी लिच्छवी जिसको कहा जाता है, ये जिसका राजधानी वैशाली था, ये क्षेत्र पड़ता है वैशाली और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में। मगध जो है ये दूसरा जो कि सबसे शक्तिशाली 16 महाजनपद में शक्तिशाली था, जिसका राजधानी जो है राजगृह था, ये क्षेत्र पड़ता है पटना, गया और नालंदा। तीसरा जो है महाजनपद था अंग, जिसका राजधानी चंपा था, ये भागलपुर मुंगेर क्षेत्र में ये जो है विस्तृत थे। आगे देखिए वज्जी संघ लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। मगध एवं अंग महाजनपद का सर्वप्रथम वर्णन जो है अथर्ववेद में मिलता है। चलिए अब जो है मध्यकालीन बिहार का इतिहास से जुड़ा हुआ चलते हैं। तुर्क शासन में बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम यानी दास था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था। उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था। बख्तियार खिलजी की महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुरी बिहार जो कि बिहार शरीफ की विजयी थी। बख्तियार खिलजी उदंतपुरी, नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया था। बख्तियार खिलजी जब बंगाल पर आक्रमण किया उस समय बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन था। खिलजी ने इस प्रकार 1203 से 4 ईस्वी में नदिया जिला जो है पश्चिम बंगाल में है पर चढ़ाई कर लखनऊती को अपनी राजधानी बनाया। बख्तियार खिलजी की हत्या उसके एक अधिकारी अली मर्दान ने कर दी तथा इसके शव को बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया। मिथिला में कर्नाट वंश, पाल वंश के पतन के समय तिरहुत मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी जो वर्तमान में नेपाल में है। बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक नरसिंह देव था। कर्नाट वंश का विजय हासिल गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल अभियान के क्रम में किया था। गयासुद्दीन ऐबक के अभियान
के समय कर्नाट वंश का शासक हरि सिंह देव था। यह इस वंश का अंतिम शासक था। मैथिली भाषा का विकास कर्नाट राजवंश के दौरान हुआ था। कर्नाट वंश के दौरान हुआ था। आगे देखिए सल्तनत काल में बिहार, सल्तनत काल में बिहार। अब देखिएगा इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार पर अभियान किया। इसने 1225 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार पर अधिकार किया। इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार के रूप में मलिक जानी को नियुक्त किया। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। 13वीं शताब्दी में मध्य में मिनहाज ए सिराज की रचना तबकाते नासिरी से बिहार नाम का उल्लेख मिलता है। बिहार नाम का उल्लेख मिलता है। सिकंदर लोदी ने 1495-96 में दरिया खान नुहानी को बिहार में प्रशासक यानी राज्यपाल नियुक्त किया था। शेर शाह सूरी, इनका जन्म जो है 1486 ईस्वी में। इनके पिता का नाम हसन खां सासाराम के जमींदार थे। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। बहार खां नुहानी या लोहानी ने फरीद खां को शेर खां का उपाधि दिया। शेर शाह सूरी ने बहार खां लोहानी कह सकते हैं की विधवा पत्नी जो कि दुद्दू बेगम से विवाह कर बिहार क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। चौसा का युद्ध जो है 1539 में हुआ जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया। कन्नौज या बिलीग्राम का युद्ध 1540 में हुआ। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया इस युद्ध में भी। शेर शाह सूरी ने पटना दुर्ग का निर्माण 1541 ईस्वी में किया था तथा पटना को बिहार की राजधानी किया। इसका वर्णन अब्दुल्लाह के तारीख ए दाऊदी में मिलती है। अब्दुल्लाह के तारीख ए दाऊदी में मिलती है। आगे देखिए शेर शाह ने अपने जीवन काल में ही सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा का निर्माण प्रारंभ करवाया। मकबरा को पूर्ण उनके पुत्र इस्लाम शाह ने किया। यह मकबरा आकार में अष्टकोणीय है। यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। शेर शाह ने बिहार में रोहतास किला भी बनवाया। शेर शाह ने जब्ती प्रणाली चलाई। इसके बाद अकबर ने भी अपनाया। जब्ती प्रणाली को अकबर ने भी अपनाया। शेर शाह सूरी शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम प्रचलित करवाया। जीटी रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने ही करवाया। शेर शाह सूरी का मृत्यु कालिंजर अभियान के दौरान 1545 में हो गया। अब देखिए मुगल काल में बिहार। शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद 1555 में मछीवाड़ा एवं सरहिंद की युद्ध के बाद सूर्यवंश का अंत हुआ तथा पुनः मुगल वंश की स्थापना हुआ। पुनः जो है मुगल वंश की स्थापना हुई। दिल्ली में मुगल राज्य की पुनः स्थापना के समय बिहार के ताजा खां करारानी के नेतृत्व में एक अफगान राज्य का गठन हुआ। ताज खां करारानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई लेकिन उसके पुत्र दाऊद खां करारानी ने इसका विरोध किया। आगे इसलिए अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया। 1576 ईस्वी में उसने पटना को जीत लिया और दाऊद खां को पटना छोड़कर भागना पड़ा। दाऊद खां बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ। 1580 ईस्वी में बिहार को मुगलों द्वारा एक सूबा प्रांत का दर्जा दिया गया। अकबर द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया। अकबर द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया। मान सिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया। बिहार की राजधानी बनाया गया। जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया। औरंगजेब ने अपने प्रिय पौत्र राजकुमार अजीम को बिहार का प्रांतपति बनाया। अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद रखा। पहला मुगल शासक फर्रुख शेर ने 1713 ईस्वी में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक कराया। शाह आलम द्वितीय का भी विधिवत राज्याभिषेक 1761 ईस्वी में पटना में ही हुआ। बिहार का उप सूबेदार अलीवर्दी खां गिरिया के युद्ध 1740 ईस्वी में सरफराज खां को पराजित किया और बंगाल का नवाब बन गया। आगे देखिए सिख धर्म से जुड़े हुए बात है। सिख धर्म देखिए इसमें आपको सिख धर्म में कुल जो है 10 गुरु थे जिसमें 3 सिख गुरु का संबंध बिहार से है। देखिएगा गुरु गोविंद सिंह के बारे में पहले देख लीजिए। इनका जन्म 1666 में हुआ। कहाँ हुआ? तो पटना साहिब पटना में हुआ। इनके पिता जो 9वें गुरु तेग बहादुर, इनकी माता का नाम गुजरी देवी। 10वें गुरु ये थे गुरु गोविंद सिंह और अंतिम गुरु भी थे गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने जो है गुरु बनाकर 1676 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना जो है 1699 ईस्वी में किया। तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब, फिर जो है महाराज रंजीत सिंह, ये सारा जो है निर्माण करवाया। आगे देखिए वो तो पहला गुरु थे। देखिए अब देखिए प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव थे प्रथम गुरु। 9वें गुरु कौन थे? सॉरी 9वें गुरु कौन है? हाँ 9वें गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। यानी इन तीनों का जो है संबंध जो है बिहार से है। देखिए गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, ये तीनों का संबंध जो है बिहार से है। अब देखिए गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु जो है 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ और इनका समाधि स्थल भी जो है वहीं है नांदेड़ में ही। अब देखिए आधुनिक बिहार का इतिहास। यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। बिहार आने वाली पहला यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली थे जो हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। ये लोग पटना में सोरा तथा सूती वस्त्र आदि का व्यापार करते थे। पटना में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारिक कोठी डचों ने 1632 ईस्वी में पटना में किया था, जो वर्तमान में पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत के रूप में है। ये भी सोरा और एवं सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में पटना के
आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन वह 1621 ईस्वी में बंद हो गया। पुनः वास्तविक सफलता 1651 में मिला। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी या मुंड भी रहता है 1632 ईस्वी में। अंग्रेजों द्वारा स्थापित फैक्ट्री वर्तमान में गुलजार बाग में है, जो पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय के रूप में कार्यरत है। आगे देखिएगा, डेनिश कंपनी ने 1774 ईस्वी में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। अब देखिए जनजातीय विद्रोह, इसमें पहला जो है आपका संथाल विद्रोह है, जो कि 1855-56 में हुआ था। ये क्षेत्र है बिहार झारखंड का, भागलपुर से राजमहल क्षेत्र तक। नेता थे कौन? सिद्धू कानू, चांद भैरव। ये लोग जो है बाहरी लोग को दीफू कहते हैं। इस विद्रोह को दबाने में मेजर बारो नामक दारोगा की हत्या हो गई। यह विद्रोह 1857 ईस्वी के क्रांति से ठीक पहले संथाल विद्रोह हुआ। कैप्टन अलेक्जेंडर तथा लेफ्टिनेंट थॉमस के नेतृत्व में आई अंग्रेज सेना ने विद्रोह का दमन कर दिया। परिणाम क्या हुआ? तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम का गठन 1876 ईस्वी में हुई। आगे देखिए, अगला जो है मुंडा विद्रोह है। मुंडा विद्रोह जो है आपको ध्यान देना है, शुरुआत हुआ कब? 1899 में, अंत हुआ 1900 में। नेता थे बिरसा मुंडा। अन्य नाम जो था उलगुलान विद्रोह था, महान विद्रोह था। बिरसा मुंडा का अन्य नाम जो है धरती आबा, जगत पिता, फिर जो है अपने आप को ईश्वर का दूत कहा था, फिर सिंह बोंगा को पूजा करने की सलाह। विद्रोह का कारण क्या था? तो खटकटी व्यवस्था में परिवर्तन। बिरसा मुंडा का जन्म जो है नवंबर 1875 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उल्लीहातू गांव में, जो कि रांची झारखंड में पड़ता है। फिर जो है बिरसा मुंडा को पहला गिरफ्तारी जो है 1995 में हुआ था। बिरसा मुंडा को सोते हुए गिरफ्तार 3 फरवरी 1900 को किया गया था। फिर जो है बिरसा मुंडा की मृत्यु जो है हैजा के कारण 9 जून 1900 ईस्वी में हो जाता है। आगे देखिएगा, इसके बाद जो है थोड़ा सा इधर देख लीजिए, तिलका मांझी जो है विद्रोह था। उपनाम जो है जबरा पहाड़ी। विद्रोह आरंभ हुआ 1778 में। निपुण जो है तीर धनुष में निपुण थे। इसने भागलपुर के एसपी अगस्टस कलीबलैंड की हत्या तीर धनुष से कर दिया था। गिरफ्तारी कब हुआ? तो 1785 में। उसके बाद सुल्तानगंज से फांसी जो है भागलपुर बरगद पेड़ पर लटका दिया गया। मृत्यु जो है 1785 में। तिलका मांझी का जन्म जो है 1750 को सुल्तानगंज में हुआ था। आगे देखिए, झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह पहाड़िया विद्रोह, जो कि 1778 ईस्वी में राजा जगन्नाथ ने किया था। झारखंड में अन्य जनजातीय विद्रोह और हुआ था, जिसमें जो है आपका कोल विद्रोह, जो कि 1831-32 में। क्षेत्र था छोटा नागपुर पठार। नेता थे बुधो भगत। और कोली विद्रोह गुजरात में हुआ था। आगे देखिए, तभाड़ विद्रोह, ये जो है 1789 से 94 तक हुआ। छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में हुआ। इसके बाद जो है हो विद्रोह, ये 1820-21 में हुआ। क्षेत्र जो था सिंहभूम क्षेत्र था। आगे देखिएगा, इसके बाद जो है बहावी आंदोलन, प्रवर्तक अब्दुल अल बहाव थे। भारत में सैयद अहमद बरेलावी, जो कि रायबरेली के, कब हुआ? तो 1831 में हुआ। अर्ध धार्मिक आंदोलन था, मुस्लिम से संबंधित था। भारत में 2 केंद्र, प्रथम केंद्र सितना, दूसरा केंद्र जो है पटना। इनायत अली, विलायत अली और फरहत अली, ये सब थे। आगे देखिए, आगे जो है आपका चेरो विद्रोह है। ये हुआ था 1800 से 1802 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? झारखंड पलामू क्षेत्र में। नेता थे भूषण सिंह। ताना भगत विद्रोह जो है ये बिहार में हुआ। कब हुआ? तो 1914 में हुआ। नेता थे जतरा भगत। इससे जो है महात्मा गांधी से प्रेरित थे। आ गया ये अगला जो है लोटा विद्रोह है। ये कब हुआ? तो 1856 में हुआ। मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा, जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय लिया। आगे देखिए, नोनिया विद्रोह, यह जो है 1770 से 1800 ईस्वी तक बिहार के सोरा उत्पादक वर्ग नोनिया द्वारा किया गया। सोरा उत्पादन क्षेत्र पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर। आगे देखिए 1857 की क्रांति और बिहार। शुरुआत जो है 10 मई 1857 को मेरठ यूपी से होता है। अविभाजित बिहार में शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर जिला के रोहिणी गांव से होता है। पटना में विद्रोह का नेतृत्व पीर अली ने किया, जो एक पुस्तक विक्रेता थे, परंतु पटना के कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। आगे देखिए वीर कुंवर सिंह, इनका जन्म जो है 13 नवंबर 1777 में आरा जगदीशपुर में हुआ, जो कि भोजपुर जिला में पड़ता है। इनके भाई अमर सिंह थे, पिता साहबजादा सिंह थे। बाबू कुंवर सिंह को दानापुर के सैनिकों ने सहयोग किया। इन्होंने सर्वप्रथम जगदीशपुर में बंदूकें एवं गोला बारूद का कारखाना लगाया। इन्होंने 1857 को आरा शहर पर अधिकार कर लिया। आरा मुक्त कराने में कैप्टन डनवर मारा गया। पुनः मेजर आयर के नेतृत्व में अंग्रेज ने आरा एवं जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया, तो कुंवर सिंह रीवा और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुंचे। दिसंबर 1857 ईस्वी को वीर कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया तथा आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को पराजित किया। अवध से जगदीशपुर लौटने के क्रम में शिवराजपुर
शिवराजपुर घाट यानी गंगा नदी पार करने के दौरान सेनापति डगलस को गोली से कुंवर सिंह का बायां हाथ घायल हो गया। उन्होंने अपना बायां हाथ काटकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। 23 अप्रैल 1858 को घायल अवस्था में उन्होंने जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया तथा कैप्टन ली ग्रांड को बुरी तरह पराजित किया। कुंवर सिंह का मृत्यु जो है 26 अप्रैल 1858 को हुआ। कुंवर सिंह का मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। अमर सिंह को नेपाल का राजा ने धोखा से 1859 ईस्वी में अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार करवा दिया। अब देखिए कांग्रेस की स्थापना और बिहार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होता है, जिसके संस्थापक होते हैं एओ ह्यूम। वायसराय इस समय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। कहाँ जो है स्थापित हुआ था? तो मुंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका स्थापना हुआ। प्रथम अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी थे। इसमें कुल सदस्य जो है प्रारंभ में 72 सदस्य थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में प्रथम अधिवेशन जो हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में प्रथम अधिवेशन जो था 1912 में बांकीपुर पटना में, जो कि आर एन मुधोलकर की अध्यक्षता में देश का 27वां अधिवेशन था। दूसरा अधिवेशन 1922 में गया में, जो कि अध्यक्षता चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुआ था और 37वां अधिवेशन था। तीसरा जो है अधिवेशन 1940 ईस्वी में झारखंड के रामगढ़ में, अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में, और ये जो है 94वां था। अब देखिए बंग भंग आंदोलन यानी स्वदेशी आंदोलन, ये जो है 1905 में जो है शुरुआत हुई लॉर्ड कर्जन के समय। रद्द कब हुआ बंग भंग यानी स्वदेशी आंदोलन? 1911 में। उस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। बंगाल विभाजन के विरोध में दरभंगा में रक्षाबंधन सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से मनाया गया। विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। स्थापना जो है श्री कृष्ण सिंह ने की। आगे मुजफ्फरपुर बम कांड, इसका नेता जो है खुदीराम बोस को इसमें फांसी दिया गया था। इस कांड में 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को। इसमें नेता कौन थे? खुदीराम बोस थे और प्रफुल्ल कुमार चांकी थे। जज किंग्सफोर्ड के मारने का प्रयास किया गया, लेकिन गलती से जो है कैनेडी के गाड़ी पर बम गिर जाता है और उनकी पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो जाती है। फिर जो है घटना के बाद दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भागने की कोशिश किया। प्रफुल्ल चांकी मोकामा में आत्महत्या कर लिया। खुदीराम बोस समस्तीपुर पूसा में गिरफ्तार किया गया। आगे देखिए होम रूल लीग आंदोलन और बिहार, इसका शुरुआत 1916 में हुआ। नेतृत्व मद्रास में एनी बेसेंट तथा पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने किया। बिहार में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना हुई। एनी बेसेंट पहली बार 1918 में ईस्वी को पटना आई। अब देखिए चंपारण सत्याग्रह, जो कि इंपॉर्टेंट है खास करके बिहार के लिए। चंपारण सत्याग्रह जो है ये हुआ 1917 में। चंपारण में किसानों के लिए 3 कट्टिया पद्धति जो प्रचलित थी, इसके तहत किसानों के प्रत्येक 20 कट्टे में 3 कट्टे की में नील की खेती करना अनिवार्य था। महात्मा गांधी को निमंत्रण राजकुमार शुक्ल, जो कि लखनऊ अधिवेशन में 1916 में गए थे। बुलाने का प्रस्ताव जो है ब्रज किशोर प्रसाद, और राजकुमार शुक्ल जो थे उनका गांव था मुरली भरहवा, जो कि पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। बुलाने का प्रस्ताव जो है महात्मा गांधी को ब्रज किशोर प्रसाद का था, लेकिन गए थे कौन निमंत्रण के लिए? राजकुमार शुक्ल। 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को महात्मा गांधी पटना पहुंचे तथा 15 अप्रैल 1917 को ईस्वी को वे चंपारण मोतिहारी पहुंचे। महात्मा गांधी को जान वहां बत्तख मियाँ नामक रसोइया ने भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई। यानी कि उनके भोजन में जहर डाल दिया गया था, लेकिन बत्तख मियाँ ने उनकी जान को बचाया। वो बताया कि इसमें जहर डाला हुआ है। उस समय जिला मजिस्ट्रेट चंपारण का WJ हार्डकॉक थे। परिणाम क्या था? तो चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया। इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह जो है का प्रयोग सफल रहा। इसमें गांधी जी को का सहयोगी के रूप में जो थे राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रज किशोर प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, मजरूल हक थे, राजकुमार शुक्ल थे और JV कृपलानी थे। और भी लोग थे, लेकिन मुख्य रूप से ये लोग थे। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। दरभंगा किसान आंदोलन 1919 ईस्वी में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में आया। अब देखिए किसान सभा। बिहार में किसान सभा का प्रथम प्रयास 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ। इसका उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह बने थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1928 ईस्वी में बिहटा पटना में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की। विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना नवंबर 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में सोनपुर मेले में किया। इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को किया गया। स्थापना जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा लखनऊ में किया गया था, और ये जो है अध्यक्षता जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ही किए थे, और सचिव जो है NG रंगा थे। आगे देखिए असहयोग आंदोलन, ये कब हुआ था? 1920 में हुआ था। समाप्त कब हुआ? तो 1922 को चौरा चौरी कांड के कारण जो है ये बंद हुआ, समाप्त हुआ। इस आंदोलन के दौरान 1921 को महात्मा गांधी बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया। इसके कुलाधिपति मजरूल हक तथा इसके कुलाधिपति मजरूल हक और इसके कुलपति ब्रज किशोर प्रसाद थे।
असहयोग आंदोलन के दौरान मजरूल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियाँ से दान में प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना की। कौन? तो मजरूल हक ने। सदाकत आश्रम इंपॉर्टेंट है। मजरूल हक ने सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक एक अखबार प्रारंभ किया। आगे देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन एवं बिहार से संबंधित कुछ तथ्य हैं। बिहार में फरवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया था। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद एवं सचिव अब्दुल बारी थे। बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को पटना आया तथा अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में इसका विरोध किया गया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, इसका स्थापना जो है जयप्रकाश नारायण ने 1934 में किए थे। कहाँ? तो अंजुमन इस्लामिया हॉल में। अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे, सचिव जयप्रकाश नारायण थे। आगे देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, वायसराय लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ जो है 15 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी के नमक बनाकर किया गया। इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल में के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल शुरू किया। इस आंदोलन में चौकीदार कर बंद आंदोलन चलाया गया। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन एवं बिहार। तो इस भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 ईस्वी को लॉर्ड लिनलिथगो के समय हुआ। बिहार में शुरुआत जो है 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय भवन से हुआ। उस समय पटना के जिलाधिकारी WG आर्चर थे, जिन्होंने गोली चलाने की आदेश दी, जिसमें 7 छात्र शहीद हो गए थे। वो 7 छात्र थे कौन? उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवीपद चौधरी और जगपति कुमार। ये सभी जो है 7 छात्र जो थे वो शहीद हुए थे। आगे देखिएगा, इस आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन नाम से चलाया। सिवान थाने में झंडा चलाने में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव गोली के शिकार हो गए। मुख्य केंद्र जो है गांधी मैदान। 1942 में इसका नाम जो है पटना लॉन्ज था। बाद में 1948 में गांधी मैदान रखा गया। आगे देखिए, आज़ाद दास्ता संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। गिरफ्तारी हुआ था तो हजारीबाग जेल में थे। फरार हो गए दीपावली की रात 9 नवंबर 1942 को। नेपाल में आज़ाद दास्ता का प्रशिक्षण शिविर राजविलास जंगल और आज़ाद दास्ता के रेडियो प्रसारण का दायित्व राम मनोहर लोहिया। आगे देखिए, पृथक बिहार राज्य का गठन। पृथक बिहार राज्य का गठन का श्रेय जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। बिहार टाइम्स के संपादक थे महेश नारायण। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन जो है 1908 में अली हसन इमाम की अध्यक्षता में हुआ। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ। चंपारण में महात्मा गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और खादी का अर्थशास्त्र पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भारत की वर्तमान दशा पुस्तक जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। स्वदेशी आंदोलन का जनक पुस्तक तो पंडित जगन्नाथ प्रसाद। गांधी टोपी पुस्तक राजा साहब। देखिए ये सब जो है ना पुस्तक है, समझिए। तो चलिए दोस्तों, ये जो है पूरा आपका बिहार से रिलेटेड था और सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। आप इतना पढ़ लेंगे तो हमें नहीं लगता है कि इनसे बाहर क्वेश्चन आने वाली है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों पास शेयर जरूर करिएगा, ताकि जिनका भी बिहार से संबंधित एग्जाम होगा उसमें जो है इनको सफलता मिले। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।